अब से 10 घंटे बाद महाकुंभ में महास्नान का आगाज होगा। पावन पर्व महाकुंभ की सबसे खास स्नान मौनी अमावस्या का आगाज होगा। अनुमान है कि महाकुंभ में कल करीब 10 करोड़ लोग डुबकी लगाएंगे, जिसके लिए लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। भारी भीड़ को देखते हुए महाकुंभ इलाके में 12 किलोमीटर की लंबाई में कुल 44 घाट तैयार किए गए हैं। जो सुरक्षा व्यवस्था पहले थी, उसके साथ ही आसपास के 10 जिलों के डीएम और एसपी को महाकुंभ में तैनात कर दिया गया है, ताकि प्रशासनिक अमला कहीं कम ना पड़े। महास्नान को लेकर तैयारियों की अगर हम बात करें तो करीब 5000 से ज्यादा शटल बसों का इंतजाम किया गया है, जबकि प्रयागराज के लिए 360 ट्रेनों का संचालन भी किया जा रहा है। इनमें 190 स्पेशल ट्रेन हैं, कई अनारक्षित ट्रेनें हैं। दावा है कि ये रेलवे के इतिहास का भी सबसे बड़ा ऑपरेशन है, यानी महास्नान की महातैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तैयारियां ऐसी कि पूरी सरकार और पूरा प्रशासनिक अमला महाकुंभ में जुट गया। 10-12 करोड़ लोग आने की हमारी उम्मीद है। हमने सारे इंतजाम किए हुए हैं, सारी व्यवस्थाएं की हुई हैं। ट्रैफिक मैनेजमेंट से लेकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले कैमरे, पीने के पानी के लिए वाटर एटीएम। महाकुंभ के 16 दिन और करीब 14 करोड़ श्रद्धालुओं की संगम पर डुबकी, जिस इतिहास को लिखने में 16 दिन लग गए। कल यानी मौनी अमावस्या पर एक ही दिन में ये रिकॉर्ड दर्ज होगा, जब 10 करोड़ लोग संगम पर डुबकी लगाएंगे। एक रात पहले ही पूरा महाकुंभ श्रद्धालुओं से खचाखच भर चुका है। आसमान से ली गई ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि कोई भी सनातनी इस शुभ अवसर को खोना नहीं चाहता। हर हर गंगे बोल बोल, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे बोल, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे बोल, लगा के डुबकी गंगा में मन की आंखें खोल। कोई भक्ति के रस में डूबा है, किसी के पांव महाकुंभ की ओर बढ़े जा रहे हैं। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, महाउत्सव के इस महास्नान के लिए हर कोई बेताब है। आज की सड़कों पर किस तरीके का नज़ारा है, किस तरीके का हुजूम है, इन तस्वीरों को देख करके आप समझ सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर तमाम जो पुलिस फोर्सेज हैं वो मुस्तैद हैं। मौनी अमावस्या का स्नान सुबह 5 बजे से शुरू होगा। अखाड़ों के लिए स्नान के अलग इंतजाम किए गए हैं। सबसे पहले पंचायती अखाड़ा और नागा साधु स्नान करेंगे। इसके बाद में अपनी अपनी बारी पर दूसरे अखाड़े। मौनी अमावस्या पर स्नान बेहद शुभ माना जाता है और यही वजह है कि देश के कोने कोने से लोग महाकुंभ पहुंच रहे हैं। अब आपको महाकुंभ में आस्था के जनसैलाब की वो तस्वीर दिखाते हैं, जिसकी भीड़ के आगे कई देशों की आबादी भी कम पड़ जाए। आसमान में उड़ते ड्रोन ने जब सनातन के सबसे बड़े उत्सव के रंग कैमरे पर कैद करने शुरू किए, तो हर तरफ भक्ति की गंगा बहती नजर आई। एक तरफ मां गंगा की धार और दूसरी तरफ श्रद्धालुओं का सैलाब अपार। इन तस्वीरों में देखिए और आप खुद अंदाजा लगाइए महाकुंभ सनातनियों के लिए क्या मायने रखता है। भागदौड़ भरी जिंदगी में जब दुनिया 2 पल नहीं निकल पाती, उस दौर में भी ये समागम भारतीय संस्कृति के जिंदा होने का सबूत है। भक्ति के रस में डूबा ऐसा जन सैलाब आपने आखिरी बार कब देखा था? अगर पूछा जाए तो जवाब ना ही होगा, क्योंकि सनातन का इतना भव्य दिव्य समागम रोज रोज नहीं हुआ करता। 144 साल का इंतजार करना पड़ता है, तब आती है ये शुभ घड़ी। यही वजह है कि इन तस्वीरों में जहां तक नजर जाएगी, बस श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आएगी। आई भी क्यों ना, एक तो 144 साल बाद शुभ संयोग और ऊपर से मौनी अमावस्या का महास्नान। कल सूरज उगने से पहले ही करोड़ों लोग आस्था की डुबकी लगा चुके होंगे और इसीलिए पहले से ही श्रद्धालु महाकुंभ में डेरा जमा चुके हैं। एक तरफ वो आस्था का सैलाब जो महाकुंभ में मौजूद है और दूसरी तरफ देश के कोने कोने से महाकुंभ आने वालों का हुजूम। यकीन मानिए, महाकुंभ में पावन डुबकी का मौका कोई खोना नहीं चाहता। फिर चाहे सीट मिले या खड़े होकर जाना पड़े, या फिर प्लेटफॉर्म पर धक्का मुक्की ही क्यों न करनी पड़े। ये यूपी के बलिया की तस्वीरें हैं। महाकुंभ आने को लेकर के कैसी मारामारी मची है, इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। ये आलम तब है जब 390 से अधिक ट्रेनें सिर्फ प्रयागराज के लिए चलाई जा रही हैं। बावजूद इसके साधन कम पड़ जा रहे हैं, फिर भी पावन डुबकी का मौका कोई नहीं खोना चाहता। मोक्ष का शहर वाराणसी भी महाकुंभ के लिए बेताब है। जिस काशी में साक्षात शिव विराजमान है, वो काशी वाले भी जानते हैं कि महाकुंभ की महिमा क्या है। यही वजह है कि काशी श्रद्धालुओं का ट्रांजैक्शन जोन बनता जा रहा है। ये उन्हीं श्रद्धालुओं की भीड़ की एक झलक है। कोई महाकुंभ जा रहा है तो कोई डुबकी लगाकर आ रहा है। काशी में इनका संगम हो रहा है। महाकुंभ को जाने वालों की बेताबी चंदौली के दिन दयाल उपाध्याय जंक्शन पर भी दिखी। आसपास के जिलों से उमड़ी भयंकर भीड़, भला किस ट्रेन में समाने वाली, लिहाजा जिसको जहां जगह मिली वहीं घुस गया।
इस उम्मीद में कि 144 साल बाद बना ये शुभ संयोग कहीं छूट ना जाए। अब जरा बिहार के पटना का हाल देखिए। यहाँ तो आस्था की डगर पर जब रेलगाड़ी भी कम पड़ी तो श्रद्धालुओं ने एसी कोच पर कब्जा कर लिया। अब भला पुण्य के पथ पर निकले इन श्रद्धालुओं को भगाने का पाप कौन मोल लेता, लिहाजा प्रयागराज तक सफर ऐसे ही चलता रहा। एक तरफ महास्नान पर ऐतिहासिक भीड़ और दूसरी तरफ हर खतरे से निपटने को तैयार जाबाज। एटीएस ने महाकुंभ की रक्षा के लिए कैसी तैयारियां की हैं वो आप देखिए। पवित्र घाटों से लेकर के शत्रु भूखंडों तक, चाहे कोई भी खतरा हो, चाहे जैसी टेंशन, अगर सनातन समागम पर आंच आई तो एटीएस के कमांडोज को एक्शन में आते वक्त नहीं लगेगा। जिन्हें यकीन नहीं वो एटीएस की जबरदस्त तैयारियों को देख लें। ये तस्वीरें एटीएस के मॉक ड्रिल का हिस्सा है। खबर मिली कि दुश्मन ने बस में श्रद्धालुओं को बंधक बना लिया है। काले कपड़ों में दुश्मन के काल ये जाबाज पलक झपकते ही एक्टिव हो गए। कैसे बंधकों को छुड़ाना है, कैसे दुश्मन को गिराना है, कैसे एंट्री और कहां से एग्जिट, हर रणनीति चंद मिनट में तैयार और एक्शन शुरू हुआ। जो जवानों की जाबाजी देख अफसर भी दंग थे। जरा देखिए तो कैसे पलक झपकते ही कमांडोज बस में घुसते हैं, टारगेट को गन पॉइंट पर लेकर नीचे आते हैं और चंद मिनट में पूरा ऑपरेशन पूरा। यूपी एटीएस के इन जवानों को महाकुंभ में ऐसी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार किया गया है जो महाकुंभ मेला या श्रद्धालुओं के लिए खतरा न बन सके। और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रयागराज महाकुंभ में स्नान जारी है और आज करीब 5 करोड़ लोगों ने स्नान किया है। मौनी अमावस्या को कल दूसरा अमृत स्नान है और कल 10 करोड़ लोगों के पहुंचने का अनुमान है। महाकुंभ कल सुबह 5 बजे से शुरू होगा ये स्नान और अभी तक करीब 18 करोड़ श्रद्धालुओं ने इसमें डुबकी लगाई है। मौनी अमावस्या कल दूसरा अमृत स्नान सुबह तड़के शुरू हो जाएगा और 10 करोड़ लोगों के पहुंचने की बात कही जा रही है, अनुमान लगाया जा रहा है। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में इस वक्त भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। दूर दूर से श्रद्धालु यहां स्नान करने आ रहे हैं, लेकिन इसी बीच महाकुंभ में 54 श्रद्धालुओं का जत्था सभी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। हाथ में रस्सी और रस्सी के सहारे महाकुंभ की ओर बढ़ते कदम। ये श्रद्धालुओं का जत्था राजस्थान से आया है। सभी 54 के 54 श्रद्धालु रस्सी से बंधे हुए हैं। वो इसलिए कि कहीं ये महाकुंभ में बिछड़ ना जाए। बच्चे हुए या महिला, सभी रस्सी के सहारे ही आगे बढ़ रहे हैं। सारे लोग जो है रस्सी से बंधे हुए दिखाई दे रहे हैं और बच्चों को खास तौर पर रखा गया है। ये कैसा लग रहा है बेटा? अच्छा, बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें। ये रस्सी से क्यों बांध के रखा सब? इसलिए क्योंकि कोई गुम ना हो जाए इसमें, क्यों बहुत बड़ा कुंभ का 140 करोड़ का मेला होगा, यहाँ की सब साथ में रहे। ये देखिए, संगठन में एक साथ रहे, इसीलिए साथ में जाना बहुत जरूरी है। फिल्मों और किस्से कहानियों में आपने कुंभ में बिछड़ने की कहानी तो जरूर सुनी होगी, लेकिन इस बार महाकुंभ में कोई ना बिछड़े, इसके लिए राजस्थान के लोगों ने इसका भी उपाय कर लिया।